दोस्तों, श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में बीते शुक्रवार यानी 5 अगस्त को स्थानीय मुस्लिम भीड़ ने उद्घाटन पट्टिका पर लगे अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया। उनका दावा था कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, क्या राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर ऐसा आचरण जायज है? सवाल तो यह भी है कि अब वो लोग कहां हैं जो कहते थे कि देश संविधान से चलेगा? वो लोग कहां हैं जो संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे थे? और वो लोग जो हर वक्त कहते हैं कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, वे अब कहां हैं? क्या उनका संविधान सिर्फ हिंदू परंपराओं पर लागू होता है? आप हद तो देखिए कि आरजेडी के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस मामले से आरजेडी का क्या लेना देना है। बताइए, मौर्य सम्राट अशोक का बिहार से क्या लेना देना है? तेजस्वी जी को बिहार की विरासत तक याद नहीं है। वो बस ये याद रखते हैं कि गुजरात से बिहार में कितने लोग आए थे। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सोशल मीडिया अशोक स्तंभ की फोटो से भरी हुई है। दरअसल जब से श्रीनगर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा है, तब से सोशल मीडिया यूजर्स अशोक स्तंभ की फोटोज शेयर करके ये बता रहे हैं कि ये हमारा नेशनल सिंबल है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय पहचान के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका स्थान भारत के संविधान में भी है। इसलिए ही जब मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया यूजर्स तो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, पर संविधान बचाने की कसम खाने वाले, उसके लिए यात्राएं निकालने वाले नहीं, तो बड़ा अजीब लगता है। देखिए ना, ये विवाद शुक्रवार से सामने आया था और तब से लेकर के अभी तक संविधान के कथित रक्षक राहुल गांधी ने एक भी बार टिप्पणी नहीं की है। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक का तोड़ना संविधान विरोधी नहीं लगता, या जिन्होंने तोड़ा है वो उन्हें संविधान विरोधी नहीं लगते। अब राहुल गांधी की बात क्या ही करें। शर्मिंदा तो तेजस्वी यादव ने किया है, जो बिहार से होते हुए भी पूछ रहे हैं कि इसका उनकी पार्टी आरजेडी से क्या लेना देना है। तेजस्वी जी सम्राट अशोक बिहार के पवित्र धरती से जुड़े हैं। वो एक महान शासक थे। उन्होंने 3वीं सेंचुरी बीसी में कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और न्याय का संदेश फैलाने के लिए पूरे भारत में स्तंभ स्थापित किए थे। उनमें से एक सारनाथ का स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जिसका शीर्ष भाग 4 शेरों वाला लायन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 4 शेर शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है और उनका मुख 4 दिशाओं की ओर है, जो पूरे देश की एकता को दर्शाता है। नीचे का धर्म चक्र बौद्ध दर्शन से लिया गया है और ये सत्य, न्याय और अहिंसा का प्रतीक है। अशोक स्तंभ को संविधान में स्थान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगुवाई वाली संविधान सभा ने दिया था। आज ये प्रतीक हमारे नोटों पर, पासपोर्ट पर, संसद भवन की छत पर, सरकारी दस्तावेजों की मोहर पर और यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र के रूप में भी मौजूद है। बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगने वाले, ये कहने वाले कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, अब एकदम चुप है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके वोट बैंक ने बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि करेंसी पर अशोक स्तंभ है तो उसे यूज करने में कोई धार्मिक कट्टरता सामने नहीं आती। पासपोर्ट पर अशोक स्तंभ है पर उसका यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी पासपोर्ट से बड़े आराम से हज की यात्रा की जाती है, पर जैसे ही इसे एक दरगाह पर लगा दिया जाए तो दिक्कत हो गई। यहां तक कि इस पोस्टर में देखिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दे रहे हैं और पोस्टर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में अशोक स्तंभ लगा हुआ है। अब लगता है कि हजरत बल दरगाह की घटना आउटरीच के लिए ही की गई थी। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे तोड़फोड़ की मानसिकता सिर्फ घाटी से हिंदू पहचान को मिटाने का प्रयास लगती है। जब राष्ट्रीय प्रतीक को धार्मिक कट्टरता के नाम पर ठुकराया जाता है, तो क्या यह देश की एकता पर हमला नहीं है? क्या ऐसे लोग वास्तव में भारत के नागरिक हैं? क्या उनकी निष्ठा कहीं और है? प्लीज अब ये तो मत कहना कि उन्हें कितनी बार अपनी निष्ठा का सबूत देना पड़ेगा। संविधान सभी धर्मों को सम्मान देता है, लेकिन किसी कट्टर विचारधारा को राष्ट्रीय प्रतीकों पर हावी होने की अनुमति नहीं देता। जब कुछ लोग धार्मिक पवित्रता के नाम पर अशोक स्तंभ को अपवित्र बताकर हटाते हैं, तो वो कानून तोड़ते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल ये भी है कि क्या ये आपका संविधान बचाओ अभियान सिर्फ चुनावी जुमला है? जब राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला होता है तो आप चुप क्यों हैं? अब ये विवाद बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता बनाम कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण की लड़ाई है। कुछ कट्टर तत्व हर चीज को अपने धार्मिक चश्मे से देखते हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों को भी नहीं बख्शते। ये पहली बार नहीं है जब कट्टर इस्लामी तत्वों ने राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया हो। आपको तो याद ही होगा कि कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति, जो शहीद सैनिकों की याद में जलती है, कई बार कट्टर प्रदर्शनों का शिकार बनी है। 2019-20 के सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ कट्टर तत्वों ने इंडिया गेट के क्षेत्र में हिंसा फैलाई, पत्थरबाजी की और राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये देखिए, 2013 में मुंबई के आजाद मैदान में हुए एक हिंसक प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे एक युवा नफरत से अमर जवान ज्योति को लात मार रहा है।
ये घटना 11 अगस्त 2013 को हुई, जब रजा अकादमी और कुछ अन्य संगठनों ने असम और म्यांमार में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित हिंसा के विरोध में एक रैली का आयोजन किया था। इसी तरह कश्मीर में अलगाववादी प्रदर्शन में अमर जवान ज्योति जैसे स्मारकों की नकल पर हमले हुए, जहां कट्टर तत्वों ने उन्हें भारतीय प्रतीक बताकर तोड़ दिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कट्टरता राष्ट्रीय सम्मान को नहीं मानती, वे शहीदों की कुर्बानी को भी धार्मिक चश्मे से ही देखती हैं। कश्मीर घाटी में कई बार कट्टर इस्लामिक प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगा जला दिया है। हजरत बल में अशोक स्तंभ हटाना इसी श्रृंखला का हिस्सा है। पहले भी कश्मीर में कट्टर तत्वों ने सरकारी भवनों से राष्ट्रीय प्रतीक हटाए हैं, और जब इन पर सवाल उठाओ तो विक्टिम कार्ड तैयार रहता है। साथ ही इन एलिजिड विक्टिम्स को बचाने के लिए पूरा का पूरा राजनीतिक तबका भी मौजूद है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस और वे सब जो संविधान से देश चलेगा कहकर इनका मौन समर्थन करते आए हैं और कर रहे हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।